हेलो एवरीवन, टिकलेज एकेडमी ऑफ मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में मैट्रिसेस ये यूनिट को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसमें रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स ये टॉपिक का 10th प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जो प्रॉब्लम आज हमें सॉल्व करना है वो आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द रैंक ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। देखो, ये मैट्रिक्स दिया है, ये मैट्रिक्स का ऑर्डर है 4x4 क्योंकि इसमें 4 रोज है एंड 4 कॉलम्स है, तो ये मैट्रिक्स का हमें रैंक फाइंड आउट करना है। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का टेक्निक बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा हमने इसके पहले के प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। अगर आपको इसका रैंक अगर पता करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये गिवन मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? जो मैट्रिक्स के लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट 0 होते हैं ऐसे मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो सबसे पहले चेक करो कि क्या ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। नहीं है, वो इसलिए क्योंकि इसमें लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट 0 नहीं है। तो हमें सबसे पहले इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ही हम इसका रैंक पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे, सबसे पहले ये गिवन मैट्रिक्स को एज ए मैट्रिक्स ले लेंगे। तो ये हमने गिवन मैट्रिक्स एज ए मैट्रिक्स यहां पे ले लिया है और अब जैसा हमने कहा था कि ये हमें मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, तो ये कन्वर्ट करने के लिए आपको यहां पे रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का यूज करना है। रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में आपको पर्टिकुलर एक रो का कैलकुलेशन दूसरे रो के साथ करना होता है और यहां पे इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना होता है। तो यहां पे आपको लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स कौन से 0 करना है। तो देखो, जो लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट 0 करना है वो एलिमेंट्स देखो ये है, ये देखो, ये फर्स्ट प्लेस, ये सेकंड प्लेस, ये थर्ड प्लेस, ये फोर्थ, ये फिफ्थ एंड ये 6। देखो, इतने प्लेस पे हमें 0 ले आना है। अगर हम इतने प्लेस पे 0 ले आते हैं बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, तब जाके कहीं ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा और फिर हम इसका रैंक पता कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो हम एक काम करेंगे, हम सबसे पहले ये 3 प्लेस पे 0 ले आएंगे। देखो, ये 6, 11, 16, ये जो 3 नंबर यहाँ पे लिखे हैं ना, ये 3 प्लेस पे हम पहले 0 ले आएंगे। तो ये 3 प्लेस पे 0 ले आने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे 3 इक्वेशंस लिखना है। सबसे पहले ये मैट्रिक्स का ऑर्डर हम यहाँ लिख लेंगे, 4x4 इसका ऑर्डर है क्योंकि इसमें 4 रोज एंड 4 कॉलम्स है। ठीक है, तो ये देखिए, ये है रो 1 और ये है रो 2, देन ये है रो 3 और ये है रो 4। ठीक है, इस तरह से। और अब हमें क्या करना है, ये 6, 11, 16 ये 3 प्लेस पे हमें पहले 0 ले आना है। इसका मतलब रो 2, ये रो 2 है, ये रो 3 है और ये रो 4 है। ये रो 2, रो 3, रो 4 में आपको यहां 0 ले आना है। ऐसे में आपको यहां 3 इक्वेशंस पहले तैयार करना है। ठीक है, तो यहां पे हम इक्वेशन लिखेंगे रो 2 के लिए, देन रो 3 के लिए और देन रो 4 के लिए। ठीक है, तीनों के लिए आपको इक्वेशन यहां लिखना पड़ेगा क्योंकि तीनों प्लेस पे वहां पे हमें 0 ले आना है। तो इक्वेशन किस तरह से तैयार करना, देखो, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो इक्वेशन तैयार करते समय गलती करते हैं, गलती नहीं होनी चाहिए। देखो, सबसे पहले हमें यहां पे 0 ले आना है, ये जो 6 है ना, यहां पे 0 ले आना है। तो अगर आपको यहां 0 ले आना है तो क्या करो, ये जो रो 2 है इसका कैलकुलेशन रो 1 के साथ करो। तो अगर आपको इसका कैलकुलेशन रो 1 के साथ करना है तो यहां देखो क्या लिखा है 5, यहां लिखा है 6। एक काम करो, इसको 5 से मल्टीप्लाई करो। अगर आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे आ जाएगा 30 और रो 1 को भी यहां 6 से मल्टीप्लाई करो। रो 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां आ जाएगा 30। इसको 5 से मल्टीप्लाई करो 30 आएगा, इसको 6 से मल्टीप्लाई करो 30 आएगा और फिर दोनों को सब्सट्रैक्ट करना, तो 30 - 30 0 हो जाएगा। समझ में आया? तो चलो हम यहां पे लिखते हैं इक्वेशन, दैट इज 5 इंटू रो 2 माइनस 6 इंटू रो 1। देखो, इस तरह से हमने लिखा है। ऐसे में यहां 30 - 30 करेंगे तो 0 आ जाएगा कंफर्म। ओके, ये हो गया पहला इक्वेशन। और अब दूसरा इक्वेशन देखो, R3 के लिए हम यहां पे लिखने वाले हैं। इसका मतलब ये थर्ड रो के लिए, थर्ड रो के लिए अगर इक्वेशन लिखना है, यहां 11 है, इसका कैलकुलेशन आपको फिर से फर्स्ट रो के साथ करना है। तो फर्स्ट रो में देखो क्या लिखा है 5 और थर्ड रो में क्या है 11। एक काम करो, ये 11 को 5 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, अगर आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां आ जाएगा 55। ठीक है, और ये जो 5 है, अब इसको 11 से मल्टीप्लाई करो तो यहां पे भी आ जाएगा 55। फिर 55 - 55 ये दोनों को सब्सट्रैक्ट करना, तब जाके यहां 0 आएगा। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, रो 3 को 5 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं और रो 1 को 11 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। ये देखिए इस तरह से। ओके, तो यहां पे 0 आ जाएगा। ओके, तो ये हमने सेकंड इक्वेशन लिख ली है। अब चलो थर्ड इक्वेशन लिखते हैं फोर्थ रो के लिए। फोर्थ रो में हमें यहां 0 चाहिए, तो क्या करो, इसका कैलकुलेशन फिर से आपको रो 1 के साथ करना है। ठीक है, तो रो 1 में 5 है, तो क्या करो, इसको 5 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, इसको 5 से मल्टीप्लाई करो तो यहां आ जाएगा 80।
ठीक है। और फिर क्या करो, रो 1 को आप 16 से मल्टीप्लाई करो। अगर रो 1 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे भी आ जाएगा 80, फिर ये दोनों को सबस्ट्रैक्ट करना तो फिर यहां पे 0 आ जाएगा। तो हम यहां लिख लेंगे 5 इंटू रो 4 माइनस 16 इंटू रो 1। ये देखिए इस तरह से। ओके, तो यहां पे हमने ये 3 प्लेस पे 0 ले आने के लिए, मतलब ये देखिए ये 1 2 3, ये 3 प्लेस पे 0 ले आने के लिए हमने ये 3 इक्वेशंस यहां तैयार कर लिए। ये तीनों इक्वेशंस को फॉलो करो तो ये 3 प्लेस पे कंफर्मली 0 आ जाएगा। तो चलो अब हम नया मैट्रिक्स बनाते हैं। तो देखते हैं न्यू मैट्रिक्स में क्या एलिमेंट्स आते हैं। तो न्यू मैट्रिक्स हम यहां लिखेंगे मैट्रिक्स ए। फर्स्ट रो जो है वो एज इट इज रहेगा। फर्स्ट रो के साथ आपको कैलकुलेशन नहीं करना है। देखो फर्स्ट रो का इक्वेशन नहीं है, R2 R3 R4 का इक्वेशन है। इसका मतलब जो भी चेंजेस होना है वो सेकंड रो, थर्ड रो और फोर्थ रो में होना है। फर्स्ट रो को आपने एज इट इज रखा है तो यहां पे लिख लेंगे 5 6 7 8। फर्स्ट रो जो है वो एज इट इज आ गया। और अब चलो सेकंड रो के एलिमेंट्स फाइंड आउट करते हैं। अब सेकंड रो के एलिमेंट्स जो आपको फाइंड आउट करना है वो ये इक्वेशन के थ्रू फाइंड आउट करो। अब ये इक्वेशन से कैसे फाइंड आउट करेंगे जरा ध्यान दो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सेकंड रो के जो एलिमेंट्स है वो आपको यहां R2 के प्लेस पे पुट करना है और इसके रिस्पेक्टिव जो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स है वो आपको यहां R1 के प्लेस पे पुट करना है, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। आप चाहे तो इसके लिए कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम आपको समझाने के लिए यहाँ पे रफ कैलकुलेशन बताएंगे, उसके थ्रू आप समझ लो। तो देखो ये सेकंड रो का ये जो 6 है वो हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये ऐसा आएगा, दैट इज जस्ट अ मिनट 5 इंटू 6 माइनस, ठीक है। और अब फर्स्ट रो का जो फर्स्ट प्लेस का एलिमेंट है दैट इज 5, वो हम यहाँ पे पुट करेंगे R1 के प्लेस पे। तो ये आएगा माइनस 6 इंटू 5, ठीक है, इस तरह से। तो ये क्या होगा 30 माइनस 30 0। तो फाइनली हमें यहाँ पहला एलिमेंट मिल जाएगा 0। ओके, और अब उसके बाद देखो R2 का ये जो 7 है वो आप यहाँ पे पुट करो R2 के प्लेस पे, और इसका रिस्पेक्टिव जो 6 है वो R1 के प्लेस पे यहाँ पुट करो। तो ऐसा होगा 5 इंटू 7 माइनस 6 इंटू 6, ऐसा, ठीक है। तो ये कितना 35 और ये माइनस 36, ठीक है। 5 7 दैट इज 35 माइनस 36, तो ये कितना -1। तो हम यहाँ लिख लेंगे -1। ओके, इस तरह से आगे बढ़ेंगे। देन ये जो 8 है R2 का, ये जो एलिमेंट है 8, ये आप R2 के प्लेस पे पुट करो। इसका रिस्पेक्टिव 7 R1 के प्लेस पे पुट करो। तो ये हम यहाँ लिख लेंगे 5 इंटू 8 माइनस 6 इंटू 7, इस तरह से। ओके, और अब इसका वैल्यू क्या आएगा, देखो 8 5 ये 40 माइनस ये 42, तो 40 माइनस 42 कितना हो जाएगा, ये -2, तो हम लिख लेंगे -2, ठीक है। इस तरह से आगे बढ़ेंगे। देन नेक्स्ट ये जो 9 है वो R2 के प्लेस पे पुट करो। इसका रिस्पेक्टिव 8 जो है वो यहाँ R1 के प्लेस पे पुट करो। तो आपको ऐसा लिखना है 5 इंटू 9 माइनस 6 इंटू 8, इस तरह से, ठीक है। तो ये कितना, ये 45 माइनस ये कितना 48, 45 माइनस 48 कितना -3। तो हम यहाँ लिख लेंगे -3। इस तरह से ये देखिए हमने सेकंड रो के सभी एलिमेंट्स फाइंड आउट कर लिए बाय यूजिंग दिस इक्वेशन। देखो ये इक्वेशन का यूज कर लिए, और ये पहले इक्वेशन से हमने इसका मतलब R2 के इक्वेशन से हमने R2 के सभी एलिमेंट्स फाइंड आउट कर लिए। और अब इसके बाद हमें थर्ड रो के एलिमेंट्स फाइंड आउट करना है। तो थर्ड रो के एलिमेंट्स फाइंड आउट करने के लिए हमें ये जो R3 का जो इक्वेशन है, हमें ये इक्वेशन का यूज करते हुए उसके एलिमेंट्स फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये इक्वेशन में R3 के एलिमेंट्स और R1 के एलिमेंट्स पुट करना है। तो R3 मतलब ये है थर्ड रो। तो आपको क्या करना है, थर्ड रो के एलिमेंट्स आपको ये R3 के प्लेस पे पुट करना है, और इसके रिस्पेक्टिव फर्स्ट रो के एलिमेंट्स यहाँ R1 के प्लेस पे पुट करना है। चलो इसका भी हम आपको रफ कैलकुलेशन बता देते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, देखो यहाँ पे हम रफ कैलकुलेशन लिखेंगे 5 इंटू R3, मतलब ये देखो ये जो थर्ड रो है उसका फर्स्ट एलिमेंट 11 वो यहाँ पे आएगा, और इसका रिस्पेक्टिव जो एलिमेंट है फर्स्ट रो का 5 वो यहाँ पे जाएगा। तो ये ऐसा होगा 5 इंटू 11 माइनस 11 इंटू 5, तो ये 55 माइनस 55 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 0। तो हम यहाँ लिख लेंगे 0। ओके, और अब नेक्स्ट ये जो थर्ड रो का जो सेकंड एलिमेंट है 12, वो आप यहाँ पे पुट करो R3 के प्लेस पे। इसका रिस्पेक्टिव जो 6 है वो यहाँ पे पुट करो। तो ये ऐसा हो जाएगा, दैट इज 5 इंटू 12 माइनस 11 इंटू 6, ये देखिए ऐसा हो जाएगा। तो ये कितना, तो ये हो गया 60 माइनस ये 66, 60 माइनस 66 कितना, तो ये -6। तो हम यहाँ लिख लेंगे -6, इस तरह से। ओके, देन आगे बढ़ेंगे।
देन ये जो 13 है R3 का जो एलिमेंट है 13 वो आप यहाँ पे पुट करो R3 के प्लेस पे। इसका रिस्पेक्टिव जो एलिमेंट है फर्स्ट रो का 7 वो यहाँ पे पुट करो R1 के प्लेस पे। तो ये कुछ ऐसा होगा, हम यहाँ लिख लेंगे 5 इंटू 13 माइनस 11 इंटू 7, ये देखिए इस तरह से। ओके, और अब ये क्या होगा 13 5 सा ये 65, 65 माइनस 77 तो वो आ जाएगा दैट इज माइनस ऑफ 12, तो हम यहाँ लिख लेंगे माइनस ऑफ 12 इस तरह से। और अब नेक्स्ट एलिमेंट हमें फाइंड आउट करना है, तो देखो R3 का नेक्स्ट एलिमेंट 14 है, वो R3 के प्लेस पे पुट करो। इसका रिस्पेक्टिव 8 जो है वो R1 के प्लेस पे पुट करो। तो कुछ ऐसा हो जाएगा 5 इंटू 14 माइनस 11 इंटू 8, ये देखिए इस तरह से। तो ये 14 5 करो, ठीक है, तो ये 70 माइनस 88, तो 70 माइनस 88 कितना, ये माइनस ऑफ 18 आएगा। तो हम यहाँ लिख लेंगे माइनस ऑफ 18। तो ये देखिए इस तरह से हमने R3 के सभी एलिमेंट्स यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए। और अब R4 के एलिमेंट्स फाइंड आउट करना है। चलो R4 के एलिमेंट्स फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए ये इक्वेशन का यूज करना है। ये जो हम रफ कैलकुलेशन कर रहे हैं ये आपको एग्जाम में शो करने की जरूरत नहीं है, आप ये अपने कैलकुलेटर में भी लिख सकते हैं और कैलकुलेटर में कैलकुलेशन करके आप डायरेक्टली उसका आंसर लिख सकते हैं। ये कैलकुलेशन सिर्फ अभी आपको समझाने के लिए है, आपको एग्जाम में ऐसा मेंशन करने की जरूरत नहीं है। आप चाहे तो वो रफ में आप एग्जाम में रफ में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो अब लास्ट ये R4 इक्वेशन का यूज करेंगे और जो लास्ट रो है उसके एलिमेंट्स फाइंड आउट करेंगे। तो आपको क्या करना है, R4 के जो एलिमेंट्स है वो यहाँ R4 के प्लेस पे पुट करना है और इसके रिस्पेक्टिव R1 के जो एलिमेंट्स है वो यहाँ R1 के प्लेस पे पुट करना है। तो चलो उसका कैलकुलेशन हम उधर लिखते हैं। तो 16 जो है वो R4 के प्लेस पे पुट करो, इसका रिस्पेक्टिव 5 जो है वो यहाँ पे पुट करो R1 के प्लेस पे। तो कुछ ऐसा हो जाएगा 5 इंटू 16 माइनस 16 इंटू 5, ये देखिए इस तरह से। ओके, और अब ये कितना आएगा, तो ये 80 माइनस 80 तो ये 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख लेंगे सीधा सीधा 80 माइनस 80, क्या रिजल्ट आया, ये सीधा 0। ओके, तो इस तरह से। और अब आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट जो एलिमेंट है 17 वो यहाँ पे पुट करो R4 के प्लेस पे। इसका रिस्पेक्टिव जो R1 का एलिमेंट है 6 वो यहाँ पे पुट करो। तो ये कुछ ऐसा होगा 5 इंटू 17 माइनस 16 इंटू ये हो जाएगा 6 इस तरह से। ओके, और अब बस इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा दैट इज माइनस ऑफ 11, तो हम यहाँ लिख लेंगे माइनस ऑफ 11 इस तरह से। ओके, और अब नेक्स्ट जो 18 है वो आप यहाँ पे पुट करो R4 के प्लेस पे। इसका रिस्पेक्टिव जो 7 है वो आप यहाँ पे पुट करो R1 के प्लेस पे। तो इक्वेशन ऐसा होगा दैट इज 5 इंटू 18 माइनस 16 इंटू 7, देखिए इस तरह से। और अब ये कैलकुलेशन करेंगे तो ये इसका आंसर आएगा माइनस ऑफ 22 इस तरह से। ओके, और अब नेक्स्ट जो है वो 19 यहाँ पुट करो R4 के प्लेस पे। इसका रिस्पेक्टिव 8 जो है वो यहाँ पे पुट करो। तो कुछ ऐसा हो जाएगा दैट इज 5 इंटू 19 माइनस 16 इंटू 8। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा माइनस ऑफ 33। तो हम यहाँ लिख लेंगे माइनस ऑफ 33 जो लास्ट नंबर रहेगा। ये देखिए इस तरह से फाइनली हमने न्यू मैट्रिक्स यहाँ पे तैयार कर लिया है। क्या ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है? नहीं, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नहीं है। अभी सिर्फ ये 3 प्लेस पे 0 आया है। जैसा हमने कहा था पहले इनिशियली हमें ये 3 प्लेस पे 0 ले आना है, तो ये हमने रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का यूज किए। इट मीन्स ये 3 इक्वेशंस का यूज किए और ये 3 प्लेस पे हमने 0 ला लिए और हमें और रिमेनिंग 3 प्लेस पे 0 ले आना है। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखो ये 2 प्लेस पे 0 ले आना है, देखो यहाँ पे, ठीक है। तो ये -6 और -11 जहां लिखा है यहाँ पे हमें 0 लेके आना है। अगर हम यहाँ पे 0 ला लेते हैं तो देखो इसके लिए क्या इक्वेशन बनेगा। तो इसके लिए देखो यहाँ पे और यहाँ पे 0 लेके आना है। इसका मतलब ये है थर्ड रो में हमें यहाँ 0 होना और फोर्थ रो में हमें यहाँ 0 होना। तो इसके लिए क्या करो, थर्ड रो और फोर्थ रो के लिए इक्वेशन बनाओ। इसका मतलब R3 और R4 के लिए इक्वेशन बनाओ। R1 और R2 को अब हाथ मत लगाओ। तो R3 में अगर आपको यहाँ 0 ले आना है और R4 में अगर आपको यहाँ 0 ले आना है तो क्या करो, इसका जो कैलकुलेशन है वो सेकंड रो के साथ करो, कैलकुलेशन फर्स्ट रो के साथ मत करना। अगर आपने कैलकुलेशन फर्स्ट रो के साथ कर लिए तो ये जो 0 आ चुके हैं ये हट जाएंगे, फिर वहां पे कोई नए नंबर आ जाएंगे, फिर वो सॉल्व नहीं होगा। इसलिए आपको क्या करना है, ये जो R3 R4 है इनका कैलकुलेशन R2 यानी सेकंड रो के साथ करना है। तो यहाँ -6 है, तो हम एक काम करेंगे, ये जो R2 है इसको हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी -6 आ जाएगा। फिर ये दोनों को हम यहाँ पे सबस्ट्रैक्ट करेंगे तब जाके यहाँ पे 0 आएगा। तो हम इसको ऐसा लिखेंगे R3 माइनस दैट इज 6 ऑफ R2 ऐसा, ठीक है। ऐसा करने से ये -6 के प्लेस पे 0 आ जाएगा। उसके बाद अगर आपको R4 का इक्वेशन लिखना है, यहाँ पे अगर 0 ले आना है
तो इसका कैलकुलेशन R2 के साथ अगर करना है तो इसको भी 11 से मल्टीप्लाई करो और फिर दोनों को सब्सट्रैक्ट करो। तो ये हम ऐसा लिख लेंगे R4 माइनस 11 ऑफ R2, तो जाके यहाँ पे 0 आएगा। तो ये हमने दो इक्वेशंस बना लिए। चलो अब यहाँ पे न्यू मैट्रिक्स बनाते हैं। तो ये हम न्यू मैट्रिक्स यहाँ लिखेंगे। तो न्यू मैट्रिक्स लिखते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है कि R1 और R2 यानी फर्स्ट रो और सेकंड रो आपको यहाँ एज इट इज लिखना है, क्योंकि आपने सिर्फ थर्ड रो और फोर्थ की रो के लिए इक्वेशन लिखना है। इसका मतलब ये है कि थर्ड और फोर्थ रो में नए एलिमेंट्स आएंगे, फर्स्ट और सेकंड रो जो है वो एज इट इज रहेंगे। तो ये हम यहाँ लिख लेंगे 5, 6, 7, 8 ये फर्स्ट रो के एलिमेंट्स और 0, -1, -2, -3 ये सेकंड रो के एलिमेंट्स। चलो अब थर्ड और फोर्थ रो के न्यू एलिमेंट्स फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग दीज टू इक्वेशंस। तो सबसे पहले हम ये R3 इक्वेशन का यूज करेंगे और थर्ड रो के एलिमेंट फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, थर्ड रो के जो एलिमेंट्स है वो आपको R3 के प्लेस पे पुट करने हैं और सेकंड रो के जो एलिमेंट्स है वो यहाँ R2 के प्लेस पे पुट करना है। चलो हम रफ कैलकुलेशन आपको साइड में बताया करेंगे। तो देखो यहाँ पे ये 0 यहाँ पे पुट करो, इसका रिस्पेक्टिव 0 यहाँ पुट करो, इट मीन्स ये इनडायरेक्टली 0 - 0, तो ये क्या हो जाएगा 0। तो हम यहाँ पे रिजल्ट लिख लेंगे यहाँ पे 0। ओके, और अब इसके बाद ये जो -6 है वो यहाँ पुट करो, माइनस यहाँ पे पुट करो और ये -1 यहाँ पे पुट करो। तो क्या आएगा, यहाँ पे हम लिख लेंगे -6 माइनस ऑफ यहाँ पे 6 -1। देखिए इस तरह 6 × -1, ये देखिए ऐसा, ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे ये -6 + 6 हो जाएगा, -6 + 6 यानी इनडायरेक्टली 0। तो यहाँ पे हम सीधा सीधा लिख लेंगे 0। तो ये देखिए 0। ओके, और अब इसके बाद ये जो -12 है वो R3 के प्लेस पे पुट करो, इसका रिस्पेक्टिव -2 यहाँ पे पुट करो। तो ये हम यहाँ लिख लेंगे -12 - 6 × -2, ये देखिए इस तरह से। तो ये -12 + 12 हो जाएगा, तो ये भी 0। तो हम ये लिख लेंगे दैट इज 0। ओके, और अब इसके बाद जस्ट अ मिनट, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं दिए तो भी चलता है, -1 ऐसा लिखते हैं, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अब ये नेक्स्ट एलिमेंट -18 यहाँ पुट करो, इसका रिस्पेक्टिव -3 यहाँ पुट करो। तो ये क्या हो जाएगा, -18 -6 × -3, तो ये इनडायरेक्टली -18 + 18 हो जाएगा, तो ये भी 0। तो देखो सभी एलिमेंट 0 हो गए। ओके, नेक्स्ट चलो R4 के एलिमेंट्स फाइंड आउट करेंगे। R4 के एलिमेंट्स फाइंड आउट करने के लिए ये R4 इक्वेशन का यूज करो। तो देखो ये जो 0 है पहले यहाँ पुट करो R4 के प्लेस पे, इसका रिस्पेक्टिव सेकंड रो का एलिमेंट 0 यहाँ पुट करो, तो इनडायरेक्टली 0 - 0, तो ये हो जाएगा 0। ओके, देन नेक्स्ट ये -11 यहाँ पुट करो, इसका रिस्पेक्टिव एलिमेंट -1 यहाँ पुट करो। तो इसका इक्वेशन ऐसा बनेगा, देखो -11 × -1 ऐसा बनेगा, ये देखिए। तो ये -11 + 11, तो ये इनडायरेक्टली क्या हो जाएगा 0। और अब उसके बाद ये -22 यहाँ पुट करो, इसका रिस्पेक्टिव सेकंड रो का एलिमेंट -2 यहाँ पुट करो। तो ये ऐसा हो जाएगा -22 - 11 × -2, तो ये -22 + 22 हो जाएगा, तो ये भी 0। ओके, और अब लास्ट एलिमेंट -33 यहाँ पुट करो, इसका रिस्पेक्टिव -3 यहाँ पुट करो। तो ऐसा होगा, देखो -33 - 11 × -3, तो ये -33 + 33, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो देखो इस तरह से हमें थर्ड रो और फोर्थ रो के न्यू एलिमेंट्स मिल गए। चेक करो क्या ये अब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन चुका है। यस, बिल्कुल ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन चुका है। वैसे ये जो दो इक्वेशंस है, ये दो इक्वेशंस हमने सिर्फ ये दो प्लेस पे 0 ले आने के लिए इक्वेशन लिखे थे। ये दो प्लेस पे तो 0 आ ही गया, उसके साथ साथ हमें यहाँ पे 0 चाहिए था, तो वहां पे भी हमें 0 मिल गया और भी कई सारे 0 मिल गए। तो फाइनली बोलने का मतलब ये है कि ये एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट 0 है। देखो ये फर्स्ट प्लेस, ये सेकंड प्लेस, ये थर्ड प्लेस, ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, इतने प्लेस पे हमें 0 चाहिए था, तो उतने प्लेस पे 0 आ गया। ये एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ये कंफर्म हो चुका है। और अब हम इसका रैंक यहां पे चेक कर सकते हैं। हमने आपको स्टार्टिंग में वही कहा था कि सबसे पहले आपको गिवन मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना होता है। एक बार ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया, तब जाके इसका रैंक चेक करना होता है। तो चलो अब हम इसका रैंक चेक करेंगे। तो रैंक यानी क्या होता है, रैंक यानी दैट इज रैंक ऑफ मैट्रिक्स का डेफिनेशन पता होना चाहिए। तो डेफिनेशन ये है कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इन अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या कहा, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इन अ मैट्रिक्स, यानी कोई भी मैट्रिक्स में नॉन जीरो रो की जो संख्या होगी, नॉन जीरो रो की जो संख्या है वही उसका रैंक हो जाता है। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स का अगर आपको रैंक चेक करना है तो इसमें नॉन जीरो रो की संख्या कितनी है चेक करो, कितने नॉन जीरो रो है।
तो सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि ये जो पूरा मैट्रिक्स है इसमें इसका ऑर्डर है 4x4, इसका मतलब इसमें 4 रोज है एंड 4 कॉलम्स है। ठीक है, इसमें ऐसे 4 रोज हैं, तो जो 4 रो है उसमें चलो फर्स्ट रो में चेक करते हैं क्या फर्स्ट रो नॉन जीरो रो है कि नहीं। तो कैसे चेक करना, सिंपल है, देखो फर्स्ट रो में क्या सभी एलिमेंट जीरो है, नहीं, फर्स्ट रो में सभी एलिमेंट जीरो नहीं है, इसका मतलब ये एक नॉन जीरो रो है, तो हम यहां लिख लेंगे NZ, इट मींस इट इज अ नॉन जीरो रो। चलो अब सेकंड रो में चेक करते हैं, सेकंड रो में क्या सभी एलिमेंट जीरो है, नहीं, सेकंड रो में सभी एलिमेंट जीरो नहीं है, इसका मतलब ये भी एक नॉन जीरो रो है, तो हम इसके सामने लिख लेंगे NZ, इट मींस इट इज ऑल्सो अ नॉन जीरो रो। अब थर्ड रो चेक करो, थर्ड रो में क्या सभी एलिमेंट जीरो है, यस, थर्ड रो में सभी एलिमेंट जीरो है, इसका मतलब ये एक जीरो रो हो गया। उसके बाद नेक्स्ट रो चेक करो, क्या ये रो में सभी एलिमेंट जीरो है, यस, ये रो में सभी एलिमेंट जीरो है, इसका मतलब ये भी एक जीरो रो हो गया। तो फाइनली हमने चारों रो को चेक कर लिए, तो हमें पता चला कि यहां पे 2 नॉन जीरो रो है। देखो नॉन जीरो रो की संख्या कितनी है, नॉन जीरो रो की संख्या 2 है, यहां पे 2 नॉन जीरो रो है, इसका मतलब यह है कि इसका रैंक हो गया 2। नॉन जीरो रो की संख्या वही उसका रैंक हो जाता है। तो फाइनली हम यहां स्टेटमेंट में लिख लेंगे सिंस नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इक्वल टू 2, देयरफॉर रैंक ऑफ मैट्रिक्स A इक्वल टू 2। यहां पे आप इसको दूसरे तरह से ऐसा भी लिख सकते हैं, दैट इज R ऑफ A इक्वल टू 2, यानी रैंक ऑफ A इक्वल टू 2। तो फाइनली इस तरह से क्वेश्चन में जो फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो हमने फाइंड आउट कर लिए। क्वेश्चन में कहा था फाइंड द रैंक ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, ये गिवन मैट्रिक्स का हमें रैंक पता करना था, रैंक हमने फाइंड आउट कर लिए और प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर सॉल्व करके देख लेना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इसके पहले ये एग्जाम में 2-3 बार आ चुका है। तो ये था रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 10। इसके पहले जो हमने इसके 9 प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।